ताज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। कस्बे में एसडीएम कैलाश शर्मा और डीएसपी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में सुबह 10 बजे रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी से माइक द्वारा घोषणा करते हुए दुकानदारों, ग्राहकों एवं आमजन से कहा गया कि सुबह 11 बजे बाद बेवजह घर से बाहर न निकलें व अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई। यदि 11 बजे बाद कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसको गिरफ्तार कर धारा 151 में मुकदमा दर्ज कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। आज कस्बा रामगढ़ में डिप्टी साहब के साथ में मैंने और अपनी पुलिस फोर्स के साथ में सभी अधिकारियों को लेकर के फ्लैग मार्च किया है और लोगों को जागरूक किया है कि वो 11 बजे तक अपनी जो अनुमत दुकान है वो खोलें और 11 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमें कोरोना की ये चैन को तोड़ना है और इसीलिए सब सख्ती की जा रही है। और 11 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमता पाया गया बिना किसी जेन्युइन के कारण के, तो उसे उठा करके 14 दिन के लिए और क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड स्थित संदीप सिंह राघव के डॉग फार्म में उगे चीकू के एक पेड़ के पास जब वे और उनका मित्र खड़े थे, उसी बीच उन्हें पेड़ में से उन्हें फुफकारने की आवाज आई। जब वे दोनों पेड़ के पास गए तो पेड़ पर एक सांप चलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे दहशत में आ गए। ऐसे में सांप को रेस्क्यू करने के लिए डॉग फार्म के मालिक संदीप राघव ने मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। सरप्रक्षक तुरंत अपने साथी प्रीतम सहित संदीप के शास्त्री कॉलोनी स्थित डॉग फार्म पर पहुंचे और चीकू के पेड़ पर बैठे एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया। सरप्रक्षक द्वारा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया गया। और मेरा शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड पे अजमेर पेटबल नाम से शॉप है और डॉग का फार्म हाउस है। तो मैं और मेरा फ्रेंड बैठे थे तो चीकू के पेड़ के ऊपर एकदम से उसको फुसकारने की आवाज़ आई। तो उसने फ्रेंड ने देखा तो वहाँ पे ब्लैक कोबरा था। तो हमने देखा तो फिर हमने नेट पे सर्च किया, इधर उधर से नंबर विजय जी यादव के कबाड़ के फिर वो नंबर हमने उनको फ़ोन किया तो वो सिर्फ फ़ोन करने के मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर वो आ गए थे हमारे यहाँ पे पास में और उन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर दिया। और रेस्क्यू करने के बाद में उस सांप को पकड़ लिया है। उसने गिलहरी और एक चूहा खाया था और उसके बाद में उन्होंने पकड़ लिया और रेस्क्यू कर दिया। जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव घोसुंडा में एक युवक युवती को भी विजातीय विवाह करना इतना महंगा पड़ा कि 3 साल पहले की गई शादी के बारे में परिजनों को जानकारी मिलने पर दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दंपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय में सुरक्षा की गुहार लगाकर जिला प्रशासन को न्यायालय की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करनी पड़ी है। जानकारी के अनुसार घोसुंडा निवासी महिमा काबरा ने गांव के ही योगेश खोल वालों के साथ प्रेम विवाह किया था। 3 साल पहले दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन जब इस विवाह के बारे में परिजनों को जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर पहले तो दंपति ने गांव छोड़ दिया, बाद में न्यायालय की शरण लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम महिमा काबरा है। मैंने योगेश परिवार से शादी की है। ये एससी और मैं जनरल के होने के कारण मेरे परिवार वाले शादी के खिलाफ हैं और मैं एसपी साहब के सामने पेश होकर इनके साथ गई थी अपनी मर्जी से। उसके बावजूद भी परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं फिर राजस्थान हाई कोर्ट जाकर वहाँ से ऑर्डर लेके आई हूँ प्रोटेक्शन के लिए और मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे पूरे प्रोटेक्शन के साथ अपने पति के घर छोड़ा जाए घोसुंडा। शादी में और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं।
सूर्यमुखी परिमसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर की रोकथाम और राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने सदर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन नीरा नगर चौकी से फ्लैग मार्च निकाला गया। संदेश साफ है, संदेश सरकार का संदेश साफ है कि आमजन की जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की उससे पालना की जाए, जिससे कि इस महामारी के संक्रमण की रोकथाम संभव हो सके। निश्चित रूप से सार्थक होंगे। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, न केवल पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, अभी तो आमजन का भी इसमें सहयोग हमको मिल रहा है। और जो भी हमारे सरकार के स्तर पर संसाधन की आवश्यकता, उन संसाधनों की हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शीघ्र ही इस महामारी पर हम प्रभावी रोकथाम कर सकें। कोरोना महामारी से संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन द्वारा रैली निकालकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। कस्बे में पुष्प वर्षा के साथ जागरूकता रैली का स्वागत किया गया। आमजन ने कोरोना से सावधान रहने के संकल्प के साथ लोगों ने हाथ हिलाकर और पुष्प वर्षा के साथ कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया। रैली के आगे आगे पुलिस के जवान कोरोना महामारी के बचाव के लिए नारे लगा रहे थे। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा द्वितीय पखवाड़ा आज से शुरू हुआ है। कल भी हमने इस संबंध में इस नई गाइडलाइन की पालना करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए अजमेर पुलिस की तरफ से पूरे ज़िले में सभी बड़े कस्बों में जन जागरूकता फ्लैग मार्च निकाला था। आज पुनः हम अजमेर शहर में ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले की घोड़ा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, होम गार्ड्स, इसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, SHO, CO, मोटरसाइकिल हमारी जो सिग्मा है उनके सवार, हमारी जो महिला शक्ति के 28 महिलाएं हैं ट्रेंड, उनकी टीम, और इसके अलावा अन्य जो हमारे पुलिस के सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले सभी लोग हैं, उन सब को मिलाकर के ये जन जागरूकता फ्लैग मार्च अभी निकालने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, अजमेर ज़िले के सभी लोग इस महामारी से बचने के लिए इस महामारी रेड अलर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना करें, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें। क्योंकि अब इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई बिना कारण बाहर निकला व्यक्ति मिल गया तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इसी तरह जिन लोगों के घर में शादी है उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने जो अपील की है कि आप लोग 17 मई तक अपनी शादियां स्थगित कर दें, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आह्वान और क्या होगा। और जिन लोगों के घर में शादी है उनको 17 मई तक अपनी शादियां स्थगित कर देनी चाहिए, ताकि वो भी बचे रहे और लोगों को भी बचाए। और अगर करना स्थगित करना संभव नहीं है तो फिर नई गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें।
निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।